हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर अनमोल चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता होगा कि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न इससे पहले पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया था कैंडलस्टिक पैटर्न वाले में कैंडल्स कैसी होती हैं, कैसा बिहेवियर होता है उनका। तो मैंने उसको इसलिए रोक दिया। उसका रोकने का कारण ये था कि उससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि CP क्या होता है। अगर आपको कैंडलस्टिक का बिहेवियर मालूम भी पड़ गया, कैसे कैंडल होती है, आप समझ भी जाएंगे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि जब तक आपको CP में कंफ्यूजन होगा। फिर CP भी अगर आप समझ जाएंगे तो इन द मनी, एट द मनी, OTM में बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए फाइनली हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस सामने अवेलेबल है ना। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं किससे, एट द मनी से, ATM से, है ना। ATM से क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं। अभी पहले देखते हैं हम लोग ये ATM है। ATM क्यों है? क्योंकि निफ्टी को हम लोग मान के चल रहे हैं, सपोज दैट निफ्टी 10,400 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक। 10,400 ट्रेड कर रहा है, ऐसे मतलब मेरा ये है कि निफ्टी 10,400 पे चल रहा है प्रेजेंट टाइम, ठीक। अगर हम इसको मानते हैं निफ्टी 10,400 पे चल रहा है, तो कॉल ऑप्शन मतलब कॉल में मार्केट कैसा बिहेव करता है अभी दिखाते हैं आपको। पहले आप कॉल ऑप्शन ये डाउट दूर कर लीजिए, अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कॉल पे मार्केट कैसा बिहेव करता है, कॉल पे मार्केट ऊपर जाता है, कैसे जाता है, सस्टेन करके, ऐसे करके हल्के हल्के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। 10,400 पर मार्केट चल रहा है। अब देखिए नीचे के जितने भाव होंगे, 10,000, 10,300, 200, 10,000, जो भी प्राइस प्रेजेंट टाइम, जैसे मार्केट 10,400 चल रहा है, उससे पीछे जितने भी आएंगे, उससे नीचे जितने भी आएंगे, है ना, जहाँ से मार्केट निकल चुका होगा, तो वो कॉल के लिए इन द मनी होंगे। कॉल के लिए इन द मनी होंगे जहाँ से मार्केट निकल रहा हो। जैसे मान लो अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है, सी साइड को जा रहा है, तो उससे नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे, 10,300, 200, 10,000, ये सब इन द मनी कहलाएंगे। इसके बाहर जैसे कि 10,400 मार्केट चल रहा है, अब 500 पे आ गई, 500 का स्ट्राइक प्राइस आप चुन रहे हो, तो वो OTM कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो बाहर का OTM मतलब आउट ऑफ द मनी आप स्ट्राइक पर उठा रहे हैं, इसलिए वो OTM कहलाएगा। 10,500 उठाएं, 600 उठाएं, 700 उठाएं, 800 उठाएं, है, ये सब OTM कहलाएंगे। और इसी प्रकार से अगर पुट का देखोगे आप, पुट में भी आप सपोज करिए कि 10,400 पर बाजार चल रहा है इस टाइम, और 10,400 से जितने भी स्ट्राइक प्राइस 10,500, 10,600, 700, 1,800 होंगे, उसी प्रकार से 10,000, 1,800, इस प्रकार 10,000, ये मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो ITM कहलाएंगे। इसी प्रकार से पुट का देखिए आप, जो भी पुट के प्रीमियम है, ये OTM जितने भी लिखे हुए हैं, ये OTM इसलिए लिखे हैं क्योंकि पुट के लिए बाहर के प्रीमियम। पुट में मार्केट कैसा बिहेव करता है? पुट में मार्केट एक्चुअली ऐसे चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो आप पुट का स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तब मिलता है जब मार्केट, अगर आपने पुट चुना है और मार्केट नीचे जा रहा है, तब आपको पैसा बनेगा। तब आपको पैसा बनेगा। दूसरा आपको तब बनेगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने C का स्ट्राइक प्राइस चुना है, तब आपको पैसा बनेगा, है ना। इस तरीके दूसरे पे चलते हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे धीमे धीमे सब दूर हो जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए आपने C का स्ट्राइक प्राइस लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है सस्टेन करके, इस तरीके से ऊपर के लिए निकल रहा है मार्केट, है ना। C के आपने स्ट्राइक प्राइस चुन लिया, और C के स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम ज़्यादा लगता है अगर आप इन द मनी का उठा रहे हैं। अगर आप इन द मनी का उठा रहे हैं, प्रीमियम भी ज़्यादा लगता है, और इसी प्रकार से इसका रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसका रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जब ITM उठाएंगे, इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका प्रीमियम लगेगा ज़्यादा। वो कैसे लगेगा, वो क्लियर मैं आपको आगे धीमे धीमे समझाता चलूँगा कि इन द मनी में आप जब इतना अंदर का प्राइस उठाते हैं, उतना आपको रिस्क कम होता है। रिस्क मतलब ज़्यादा होता है, सॉरी मिस्टेक होगी, रिस्क ज़्यादा होता है, और उसी हिसाब से आपका पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, उसी हिसाब से प्रॉफिट भी तेज बनता है। उसको लोग चुनना क्यों पसंद करते हैं? चुनना इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए अगर आपने मान के चले 300 रुपये प्रॉफिट बनाना है, तो अगर यहाँ पर मूवमेंट होता है छोटा सा भी, तो आपको 300-400 रुपये ईजिली मिल जाते हैं। मात्र 7-8 पॉइंट पकड़ लेंगे तो भी आपका 300-400 रुपये अंदर हो जाएगा।
और एटीएम में एट द मनी प्राइस में क्या होता है, एट द मनी में ये होता है कि अगर आप प्रीमियम देख रहे हैं तो प्रीमियम में मीडियम पैसा लगेगा, ज़्यादा भी नहीं लगेगा कम भी नहीं लगेगा, बिल्कुल मीडियम। जैसे कि आपका ये हो सकता है 3500 में उठ जाए, है ना, 3500 में आप इस टाइप पर उठा लें, रिस्क भी कम होगा, मीडियम होगा और रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। जैसे अगर आप उसी हिसाब से पैसा लगाएंगे उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रीमियम में पैसा बढ़ता है ना। बिलिंग प्रोबेबिलिटी भी मीडियम होगी क्योंकि हल्के हल्के प्राइस ऊपर होगा, हल्के हल्के नीचे होगा। ओटीएम में थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम लगता है, उस हिसाब से प्रीमियम में प्राइस भी, रिस्क भी कम रहता है और रिवॉर्ड भी कम मिल पाता है, और बिलिंग प्रोबेबिलिटी भी लो होती है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी के पास होता है, स्ट्राइक प्राइस बहुत तेज डिके करता है। एक्सपायरी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे एक्सपायरी के पास होता है वैसे वैसे वो डिके होता है बहुत तेजी से, है ना, उसमें बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन स्टार्टिंग जो लोग करते हैं वो कई लोग प्रेफर करते हैं कि ओटीएम उठाएं, मेरा मानना है कि आईटीएम से ही शुरुआत करें, भले ही थोड़ा लेट करें, है ना। चलिए मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि कैसे एट द मनी कॉन्सेप्ट लगता है, एटीएम लगता है, ओटीएम लगता है, कॉल पे कैसे काम करेंगे, पुट पे काम करते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमने उठाया, यहाँ पर कॉल ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉल। यहाँ पर हम उठाया हमने कॉल, ठीक, और ऐसे ही हमने इसको उठाया फिर से, यहाँ पर उठाया पुट, ठीक। अभी कॉल और पुट ले लिया हमने। ऐसी समझते नीचे के लिए, जैसे कॉल में क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन खींच दी हमने, इधर से समझाने में आसानी होगी। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर कॉल को ऑप्शन, कॉल देखते, कॉल समझते हैं। जैसे देखिए मार्केट ऐसे सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, ठीक, ऐसे करके सस्टेन करके ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा हो तो आप कॉल उठाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम मान लेते हैं 10,400 चल रहा है, ठीक है, अपने दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर 10,400 चल रहा है। अब 10,400 के स्ट्राइक प्राइस पे आपके लिए ओटीएम क्या होगा, एट द मनी क्या होगा और इन द मनी क्या होगा। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सीधी लाइन ले लीजिए, यहाँ पर एक सीधी सी लाइन ले लेते हैं हम लोगों ने यहाँ से सीधी एक लाइन ले ली, ठीक। इस साइड को आपको नंबर लिखे मिलेंगे, इस साइड को आपको नंबर लिखे मिल जाएंगे। उन नंबर से क्या होगा, जैसे कि इस साइड को ऐसे करके आपको नंबर लिखे मिल जाएंगे, इस तरफ सारे नंबर लिखे होंगे। नंबर से ही आपको देखना पड़ेगा कि किस प्राइस पे मार्केट चल रही है। यहाँ पर नंबर लिखे होंगे, उससे आप देखेंगे कि इस प्राइस पे मार्केट चल रही है प्रेजेंट टाइम। अगर इसके बाहर की, जैसे कॉल से हल्के हल्के नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप नीचे देखिए, नीचे जितने होंगे ना, इस प्रेजेंट टाइम जहाँ मार्केट होगा उसके नीचे के जितने भी प्राइस होंगे यहाँ पर लिखे हुए, इससे नीचे के जितने भी प्राइस होंगे यहाँ पर लिखे हुए, वो सब यहाँ पर इन द मनी बन जाएंगे। प्रेजेंट टाइम मार्केट जहाँ चल रही है वो एट द मनी होगा, उसके बाहर जितने भी प्राइस होंगे, जैसे यहाँ पर जितने भी प्राइस लिखे होंगे, इस साइड को यहाँ पर जितने भी प्राइस होंगे ऊपर तक के लिए वो सब ओटीएम कहलाएंगे। और पुट में बिल्कुल यही बिहेवियर होता है मार्केट का, लेकिन उल्टा, पुट में बिल्कुल उल्टा इसका ही होता है। जैसे अगर हम पुट की बात करें तो पुट में मार्केट सस्टेन करता हुआ नीचे आता है ना, सस्टेन करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक। अब पुट में मार्केट नीचे आ रहा है तो मान लीजिए, अब मान के चलिए 10,400 यहाँ पर है मार्केट में, एट द मनी 10,400 है, यहाँ पर चल रहा है मार्केट। इससे पीछे के जितने होंगे स्ट्राइक प्राइस, जो कि इस साइड लिखे होंगे, इस साइड नंबर चल रहे होंगे मार्केट में, तो आपको पता लग जाएगा इजीली कि मार्केट एट द मनी किस टाइम पे कहाँ पर है, मार्केट प्रेजेंट टाइम चल कहाँ रहा है और मार्केट के पीछे कितने स्ट्राइक प्राइस है। वहाँ पर आप जो भी चुनेंगे स्ट्राइक प्राइस, वो पुट के इन द मनी होंगे, उसके बाहर के ओटीएम होंगे। जिस टाइम मार्केट जहाँ पर चल रहा होगा वो एट द मनी कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम क्या होता है और कॉल और पुट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।